Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Welcome to online class of Daragam schools. Okay students, today we are going to discuss about chapter number 4, which is environment and feeding relationships. Today we are going to discuss about the factors causing changes in a habitat. Now there are three factors which are causing changes in the habitat: abiotic factors, natural factors and ह्यूमन फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर्स में जो हमारे पास मेजर फैक्टर्स हैं उसमें सनलाइट आ जाता है, वाटर आ जाता है और टेम्परेचर। ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हैबिटेट को चेंज कर रहे हैं। नाउ एज यू नो दैट सनलाइट इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। प्लांट्स यूज एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। All forms of life on the earth depend directly or indirectly on the green plants for the food. जितना भी प्लांट्स का नंबर है वो सनलाइट पर डिपेंड करता है, लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स may result in the decrease of the number of animals in the habitat. Temperature is another factor. Temperature can also bring change in the population of a habitat. As you know that यूरोपियन कंट्रीज़ का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे टेम्परेचर से बिल्कुल डिफरेंट होता है और इसी वजह से वहाँ की जो क्लाइमेट है वहाँ पर एक ही तरह की रहती है और यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप ऑफ सीजन्स हैं। एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज और फॉल इन टेम्परेचर मे डिस्टर्ब द हैबिटेट। इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाना भी किसी भी हैबिटेट को चेंज करने का बायस बनता है। For example, warm water contains less oxygen. What happens to the aquatic animals in the water as it gets hotter? Aquatic life के साथ क्या होगा जैसे जैसे पानी जो है वो गर्म होता जाएगा? Warm water speeds up the animals' metabolic need for the oxygen to such an extent that it causes them to suffer from fatal respiratory distress. Animals, जितने भी aquatic animals हैं उनका मेटाबॉलिक नीड ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो एक्सटेंट है वो भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनको सफोकेशन होती है। ऑक्सीजन जो है वो गर्म पानी में बहुत कम हो जाती है ऑक्सीजन की मिकदार, तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या होता है उनको सफोकेशन होती है जिसकी वजह से जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो सफ़र करती है। वाटर इज़ अनदर एबायोटिक फैक्टर विच कैन चेंज अ हैबिटेट। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एज यू नो दैट। Where there is more water, more organisms are found there. Availability of a water in a habitat can greatly influence its organisms. जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा, पानी की हमारी नीड जो पूरी हो रही होगी वहाँ पर ही ऑर्गेनिज्म जो है रहना पसंद करेंगे। कर लेते हैं ह्यूमन फैक्टर में माइग्रेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। When a few individuals come to an area, it increases the size of a population in that area. माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ट्रैवल करता है वो क्या होता है? माइग्रेशन। जिसकी वजह से क्या होता है इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन उस एरिया में ज़्यादा हो जाती है और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो तो पहले ही बेटर लिविंग प्लेसेस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ नेचुरल फैक्टर्स आ जाते हैं जिनमें हमारे पास सबसे पहले 4 फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले लाइटनिंग आएगी, ड्रॉट्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं एंड फ्लड्स आ जाते हैं। वन बाय वन इन सबको। नाउ व्हाट इज ड्रॉट? इट इज अ पीरियड व्हेन देयर इज नो रेन फॉर अ लॉन्गर टाइम इन दैट एरिया। किसी भी एरिया में बहुत अरसे तक बारिश ना हो तो वहाँ पर खुश्क साली आ जाती है, पानी जो है उसकी कमी हो जाती है, जितने भी पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स वगैरह हैं वो खुश्क साली का शिकार हो जाती हैं और बहुत से जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो भी डाई कर जाते हैं। फ्लड की बात कर लेते हैं। व्हेन एन एरिया गेट्स अ लॉट ऑफ रेन फॉर अ लॉन्गर टाइम देयर मे बी अ फ्लड इन दैट एरिया। अब फ्लड की कंडीशन ड्रॉट से बिल्कुल मुख्तलिफ है कि ड्रॉट में तो बिल्कुल बारिश हो ही नहीं रही थी, लेकिन जो फ्लड है वहां पर एक हद से ज़्यादा बारिशें होना स्टार्ट हो गई हैं जिसकी वजह से क्या हुआ है कि फ्लड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स डाई कर जाते हैं या फिर मूव कर जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू।
लाइटनिंग की बात कर लेते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइटनिंग जो है स्ट्राइक करती है किसी भी ट्री के साथ, तो वहाँ पर फॉरेस्ट फायर्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। एक बहुत घना जंगल जो है वो लाइटनिंग की वजह से राख में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का हैबिटेट पूरा का पूरा तबाह बर्बाद हो जाता है। मोस्टली जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स डाई कर जाते हैं या फिर मूव आउट कर जाते हैं। The last natural factor is earthquakes. These are the sudden shocks of Earth's surface. Earthquakes के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिन्हें हम ज़लज़ले भी बोलते हैं। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि 8 अक्टूबर 2005 को जो ज़लज़ला आया था उसकी कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। 8 अक्टूबर 2005 को जो ज़लज़ला आया था उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी और 70,000 people lost their lives. A large number of animals and plants were also destroyed. Next हमारे पास extend your thinking है। Two kinds of birds live in the same tree. Kind A eats ants that live in the tree. Kind B eats ants and caterpillars. Which species is more likely to survive if the ant population decreases, and why? So kind B is more likely to survive because kind B can still survive by eating caterpillar. So यहाँ पर कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं और ये आपने अपनी बुक पर जो है मार्क कर लेने हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी है। सो योर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट कैन ब्रिंग डेली एंड ईयरली चेंजेस इन द हैबिटेट। सो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा टेम्परेचर से, और टेम्परेचर से स्टार्ट होने के बाद ये वाली 3 लाइन्स ऐसे आ जाएंगी। फिर उसके बाद आपने हेडिंग देनी है सनलाइट की, और सनलाइट में ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। आपने सिर्फ हाईलाइट पॉइंट्स नहीं लिखने, आपने लॉन्ग में फुल आंसर जो है उसको लर्न करना है। फिर उसके बाद टेम्परेचर की हेडिंग आ जाएगी, तो यहाँ तक आपने टेम्परेचर में लिख देना है। फिर उसके बाद वाटर की हेडिंग में आपने ये 2 लाइन्स लिख देनी है। फिर माइग्रेशन की हेडिंग देनी है और उसमें ये वाली लाइन्स लिख देनी है यहाँ तक। फिर उसके बाद नेचुरल डिजास्टर्स की हेडिंग देनी है और ये वाली लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट ड्रॉट की हेडिंग देनी है और ये सारा यहाँ तक जो है स्टार्टिंग से यहाँ तक ड्रॉट में आ जाएगा। फिर उसके बाद फ्लड की हेडिंग देनी है और फ्लड में यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, व्हेन एन एरिया से ड्यूरिंग अ फ्लड तक। फिर नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसके ऊपर आपने लाइटनिंग की हेडिंग देनी है और ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा लाइटनिंग में। फिर नेक्स्ट लास्ट जो आपने हेडिंग देनी है इस लॉन्ग क्वेश्चन में अर्थक्वेक्स की, और उसमें ये वाला पूरा यहाँ तक आ जाएगा और आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने इसको हाईलाइट भी कर लेना है और इसको लर्न भी कर लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।